बाबा या पंडित या आचार्य ये सब एक ही हैं या इनका सिर्फ ड्रेस कोड एक है? साधु कह देने, वस्त्र देख करके, कपड़े देख करके किसी को साधु समझ लेना या साधु मान लेना, क्योंकि रावण भी साधु का वेश बना करके ही आया था जिसने सीता का हरण किया था। जो वर्तमान में एआई की तरफ जा रहे हैं लोग, सोशल मीडिया पे जैसे ऑस्ट्रोटॉक है या आपने भी बताया एक ऐप से जुड़े हुए हैं, जितना ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की ऐप देखते हैं उसकी अपेक्षा जैसे जो लोग ऑफलाइन हैं, तो दोनों में कंपैरिजन में अगर आप बात करें तो क्या कुछ तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, आप उन्हीं आवे ताही कर ताई तहाँ ले जाए। ग्रह बड़े सामर्थ्यशाली हैं। हाँ। ग्रहों से भिन्न सृष्टि में कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे हम इस बात को माने चाहे न माने। जो हम लोग तो मनुष्य हैं, पशु पक्षी कीट पतंगे वृक्ष जो कुछ भी है, सारी की सारी सृष्टि ग्रहों के आदमी। ग्रहाधीनम जगत सर्वम शास्त्रों में कहा गया। क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में भी जब तक उनको सूर्य की ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी तब तक पेड़ पौधे विज्ञान के आधार पर भी पल्लवित नहीं होंगे, ग्रोथ को प्राप्त नहीं करेंगे। कई बार ऐसा माहौल आ जाता है कि लोग कहते हैं कि हमारा तो समय खराब चल रहा है, तो समय खराब चल रहा होता है या लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है? मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड वाली बातें जो वायरल होती हैं सोशल मीडिया पर, तो क्या सच में ऐसा होता है या उनके जो फ़ोन हैं वो, उनके जो फ़ोन के एल्गोरिदम हैं उन पर चीज़ें आ रही हैं और वो कहीं ना कहीं अपना समय खराब कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी से हमारी चीज़ें बदल रही हैं? लव मैरिज तो जो हो जाती हैं उनका कोई कुंडली मिलान नहीं होता, लेकिन उस जब अरेंज मैरिज होती है उस स्थिति में प्रॉपर कुंडली मिलान किया जाता है। उसके बाद ये भी तय किया जाता है कि कितने गुण मिल रहे हैं। इसके बाद भी जो शादियां हैं, जो अरेंज मैरिज है, वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पा रही हैं। इसका कारण भी कहीं ना कहीं कोई कुंडली मिलान से है या नहीं? मांगलिक दोष इतना ज़्यादा डरावना क्यों होता है कि मांगलिक दोष है? तो क्या ये मिथ है या वाकई में इससे डरने की जरूरत है? जब किसी के ग्रह खराब होते हैं तो कोई ज्योतिषाचार्य या कोई गुरु बता देते हैं कि नीलम है या माड़ी के, इस तरह की कोई आप अंगूठी पहन लेते हैं तो आपके ग्रह शांत हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ होता है क्या? जो 2025 में जो इंसिडेंट हुए, प्लेन क्रैश होना और तमाम तरह के जो इंसिडेंट आए, तो ये लोग जब ज्योतिषों के वीडियोस वायरल हुए, उन्होंने बोला कि मैं पहले ही बोल चुका था ऐसा 2025 में होगा। तो ऐसा देखा जा सकता है भविष्य की भारत में और क्या क्या चीजें ऐसी होने वाली? हेलो दोस्तों, मैं हूँ रागिनी श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं उस साइंस की जो स्टार से ज्यादा स्ट्रेस को डिकोड करता है, यानी कि एस्ट्रोलॉजी। तो हमारे साथ है एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो ना केवल शाहजहांपुर बल्कि मथुरा और जयपुर जैसी जगहों को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बहुत स्वागत करते हैं सर आचार्य मिस्टर ध्रुव मिश्रा जी का। राधे राधे सर। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप शाहजहांपुर से हैं, शाहजहांपुर में आपका जन्म हुआ, या जैसे आप जयपुर में वर्तमान में हैं, तो आपका काम काज, आपकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा आपकी कहाँ से? मेरा जन्म तो शाहजहांपुर जिले का ही है जी। लेकिन 98 में मैं शाहजहांपुर से बाहर चला गया था। सबसे पहले पुष्कर में गया था, वहाँ गुरुजी महाराज के सानिध्य में रह करके शिक्षा ग्रहण की। फिर वृंदावन, बनारस और दिल्ली जैसे कई स्थानों पर रह करके व्याकरण, साहित्य, वेद जी, साथ साथ ज्योतिष का भी अध्ययन चलता रहा। यद्यपि मेरा मूल विषय भागवत है, हाँ, लेकिन ज्योतिष भी मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। और एक भारत का सुप्रतिष्ठित ऐप है जिसका नाम है एस्ट्रोसेज, उस पर भी अपनी सेवाएं प्रदान करता हूँ। अच्छा जी। तो आप तब से बाहर ही रह रहे हैं? जी, तब से बाहर ही हूँ। तो लगभग पूरे भारतवर्ष से और भारत के बाहर से भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जी, जो ऑनलाइन सेवाएं लेते हैं और चलता है। तो बाबा या पंडित या आचार्य ये सब एक ही हैं या इनका सिर्फ ड्रेस कोड एक है? नहीं, बाबा, पंडित, आचार्य, इनमें बहुत अंतर है जी। बाबा तो किसी को भी बोला जा सकता है। बाबा तो जैसे हम लोग हमारे जो पिताजी के पिताजी हैं उनको ही बाबा बोलते हैं। साधु, जो साधु संत होते हैं, साधु एक विरक्त साधु सन्यासी होते हैं, हाँ, एक गृहस्थ साधु सन्यासी भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है
केवल वस्त्रों के ऊपर न जाकर के हमारे शास्त्रों में जो बताया गया वो व्यक्ति की वृत्ति बताई गई। व्यक्ति की जो वृत्ति है, व्यक्ति का जो स्वभाव है, वो साधु होता है या असाधु होता है। साधु कह देने, वस्त्र देख करके, कपड़े देख करके किसी को साधु समझ लेना या साधु मान लेना, क्योंकि रावण भी साधु का वेश बना करके ही आया था जिसने सीता का हरण किया था। तो इसमें बहुत अंतर। और रही बात पंडित की, तो पंडित शब्द किसी के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। जो विद्वान है, जो पढ़ा लिखा है, उसको पंडित कहा जाता है। आचार्य भी एक डिग्री है। अच्छा। जिस प्रकार से MBBS डिग्री है, हाँ। जिस प्रकार से M.Tech B.Tech डिग्री है, वैसे ही आचार्य एक डिग्री है। ज्योतिष पंडित ही होता है या एक पंडित ज्योतिषी बनता है? क्या दोनों में क्या फर्क? पहली बात तो पंडित और ब्राह्मण, आपका जो कहने का तात्पर्य है, समझता यही है कि पंडित और ब्राह्मण, ज्योतिष कोई भी पढ़ सकता है। हाँ। ज्योतिष कोई भी पढ़ सकता है। ज्योतिष एक गणित मात्र है जी। अंकों का खेल है। सारी गणना ज्योतिष की जो है वो अंकों के आधार पर होती है, गणित के आधार पर होती है। उसको कोई भी सीख सकता है, कोई भी प्रयास करेगा, गुरु के सानिध्य में रहेगा, प्रयास करेगा, अच्छे से उसको सीख सकता है और अच्छे से पढ़ सकता है। तो इसका ब्राह्मण होने से या ज्योतिष से इसका कोई बहुत गहरा, क्योंकि भारत में बहुत से ऐसे ज्योतिषी हैं जो ब्राह्मण नहीं है लेकिन ज्योतिष में अपनी अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अच्छा। उनके लिखे हुए बहुत से ग्रंथ भी हैं। कुछ विदेशी लेखक भी हैं जिन्होंने ज्योतिष के बहुत अच्छे ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कि कीरो अच्छे भविष्य वक्ता हुए हैं जिन्होंने कई ग्रंथ ज्योतिष के लिखे हैं। अच्छा जी। तो जो वर्तमान में AI की तरफ जा रहे हैं लोग, सोशल मीडिया पे जैसे ऑस्ट्रोटॉक है, या आपने भी बताया आप एक ऐप से जुड़े हुए हैं, जितना ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की ऐप देखते हैं उसकी अपेक्षा जैसे जो लोग ऑफलाइन हैं, तो दोनों में कंपैरिजन में अगर आप बात करें तो क्या ऑनलाइन जो लोग सुविधाएं दे रहे हैं वो ज्यादा अच्छी? ऑनलाइन सुविधाएं वैसे तो अच्छी हैं, चूंकि मैं भी उसमें जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ऑनलाइन में जो जिन शर्तों के आधार पर ये लोग ज्योतिषियों को वहां ऐड करते हैं, हाँ। वो शर्तें मेरी समझ से परे हैं। अच्छा। क्योंकि बहुत हल्की फुल्की शर्तें जो किसी अच्छे ज्योतिषी का निर्धारण नहीं कर सकते। जिसको हम लोग ज्योतिष में कक्षा 1 या 2 के विद्यार्थी जो होते हैं, साधारण बच्चों वाली जो ज्योतिष है, वैसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और उसके आधार पर मैंने उनसे भी एक बार ये शिकायत की थी कि आप लोग जो बच्चों की तरह क्वेश्चन पूछ करके सिलेक्शन दे देते हो, इससे समाज का उत्थान न करके कई बार समाज को भ्रम में भी डाल देते हैं। तो आप ये मानते हैं कि ऑनलाइन जो एस्ट्रोलॉजी, हाँ, उस पे कुछ अच्छे लोग भी हैं और कुछ ठीक नहीं भी हैं। अब उसका निर्धारण करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम तो जानते नहीं किसी को, हम जिससे बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जुड़ रहे हैं, वो कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है। लेकिन कुल मिलाकर जो देखने वाले लोग हैं वो भ्रमित हो रहे हैं ना कुछ चीजों से। जी हाँ, कई बार भ्रम में पड़ जाते हैं, कई बार उनको सही गाइडेंस भी मिल जाता है, लेकिन कई बार भ्रम में भी पड़ जाते हैं। जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है सोशल मीडिया पर, लोगों का ब्रेकअप होता है। जैसे एस्ट्रोलॉजर भी अगर सोशल मीडिया पर आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और आपके एल्गोरिदम पर आ गया कि क्या आपका ब्रेकअप हुआ है, क्या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपका पार्टनर आपको कब अनब्लॉक करेगा, कब आपकी बात होगी। तो इस तरह से लोगों का जो अटैचमेंट है एस्ट्रोलॉजी की तरफ ये बढ़ रहा है। इस वजह से क्या जो कह लीजिए एक फेक एस्ट्रोलॉजर भी इन सब चीजों का मिसयूज कर रहा है? देखिए, ये अपने नए नए मार्केटिंग करने के तरीके हैं। किसी का किसी से ब्रेकअप हुआ या वो उससे कब बात करेगा, कैसे बात करेगा, ये जरूरी नहीं कि ज्योतिष में मानते हैं। बहुत से योग ऐसे होते हैं, वैसे तो सारा संसार ही ज्योतिष के अधीन है। ज्योतिष ही एक ऐसा शास्त्र है जो कि प्रत्यक्ष की बात करता है, अप्रत्यक्ष की बात नहीं करता। जितने भी हमारे यहाँ पुराण हैं, जितने भी उपनिषद हैं, सब में कहीं ना कहीं कल्पना दिखाई देती है, कहीं ना कहीं उदाहरण दिखाई देते हैं, इसके माध्यम से, उसके माध्यम से। परंतु जो ज्योतिष है, ज्योतिष में जो कुछ भी है वो सब प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जैसे ज्योतिष का आधार भगवान सूर्य हैं, सूर्य भी प्रत्यक्ष हैं। ज्योतिष का आधार चंद्रमा है, तो चंद्रमा भी प्रत्यक्ष हैं। ज्योतिष का आधार देवगुरु बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, शनि, ये सारे के सारे ग्रह हमको सौर मंडल में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और इन्हीं के आधार पर हमारी सारी गणना चलती है। अब रही बात किसी के ब्रेकअप की, या कोई किसी से मिल रहा है, या कोई किसी, कुछ योग ऐसे जरूर बनते हैं, जैसे हमारा किसी से ब्रेकअप हो गया, अब वो बात करेगा या नहीं करेगा, आपका झगड़ा किस हद तक हुआ है, तो
इसको कह देना नहीं वो इतने दिन में बात कर ही लेगा, ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है मेरे विचार से। ये कहीं ना कहीं ज्योतिष का अपमान भी है, क्योंकि एक अच्छा ज्योतिषी कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि नहीं ये इतनी तारीख को ऐसा, अगर कोई तुमसे दूर चला गया तो नहीं आ ही जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये वर्तमान में सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा एस्ट्रोलॉजी का समय क्यों आ गया है? वर्तमान में इसलिए आ गया है क्योंकि व्यक्ति, जो हमारा युवा वर्ग है, कहीं ना कहीं भ्रम में बहुत ज्यादा जी रहा है, बहुत ज्यादा भ्रम में। उसको जिस दिशा में बढ़ना चाहिए, मुझे भी बहुत अजीब लगता, क्योंकि मेरे पास भी अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, महाराज जी अब वो 15 दिन हो गए उसने मेरे से बात नहीं की, 10 दिन हो गए। तो मैं कई बार उनको समझाता भी हूँ, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं बचा है, अपने करियर के ऊपर ध्यान दो, अपने भविष्य के ऊपर कैसे उसका निर्धारण होगा, किस प्रकार से होगा। लेकिन उनके ऊपर फोकस ना करके, अब मुझे कॉल नहीं कर रही, ये मुझे कॉल नहीं कर रहा, या ऐसा नहीं कर रहा, तो ऐसे भ्रम में पढ़ करके युवा समाज कहीं ना कहीं अपने आप को विचलित कर रहा है। तो युवा 80% ऐसा आता है आपके पास जो जिसका सिर्फ यही है कि उसका ब्रेकअप हुआ, 80% नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 50%। और उसमें भी जिनकी डेट ऑफ बर्थ, ये मैंने नोटिस किया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2000 के बाद की है। अच्छा। हाँ, 2000 या 99 से मान सकते हैं, 98 99 से ले लें, तो इस एज के जो युवा हैं उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही आता, सर मेरा ब्रेकअप हो गया है, या कॉलेज से मुझे कोई छोड़ करके चला गया। तो मैं उनको बताता भी हूँ, ठीक है, अगर कोई चला गया है तो आज बनते हैं ऐसे योग, अगर कोई दूर हुआ है तो वापस भी आएगा। कई बार जैसे शुक्र की और राहु की गलत युति बनती है हमारी कुंडली में, तो जो हमारा पार्टनर होता है वो हमको छोड़ करके चला जाता है। अच्छा। तो जब वो युति ठीक हो जाती है, योग खत्म हो जाता है, एक समय सीमा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कई दशाएं होती हैं, वो दशाएं जब निकल जाती हैं तो उसका मस्तिष्क ठीक हो जाता है, दिमाग ठीक हो जाता है, वो वापस आ जाते हैं। तो ये ग्रह खराब होने की वजह से पार्टनर जाता है, या उसका मन कहीं और लगने लगता है इसलिए वो जाता है? दोनों ही कारण है, दोनों कारण है। कुछ तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, आपुनी आवे ताही कर ताई तहां ले जाए। ग्रह बड़े सामर्थ्यशाली हैं। हाँ। ग्रहों से भिन्न सृष्टि में कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे हम इस बात को माने चाहे ना माने। जो हम लोग तो मनुष्य हैं, पशु पक्षी कीट पतंगे वृक्ष जो कुछ भी है, सारी की सारी सृष्टि ग्रहों के आधीन। ग्रहाधीनम जगत सर्वम शास्त्रों में कहा गया। क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में भी जब तक उनको सूर्य की ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी तब तक पेड़ पौधे विज्ञान के आधार पर भी पल्लवित नहीं होंगे, ग्रोथ को प्राप्त नहीं करेंगे। तो जब और अगर वो बड़े हो गए, कदाचित सूर्य की किरणों ने उनका पोषण किया, वो बड़े हो गए, जब तक चंद्रमा का उनको परिपाक नहीं मिलेगा, चंद्रमा की कृपा उन वृक्षों के ऊपर नहीं होगी, तब तक उनका जो बीज है उनके अंदर वो प्रस्फुटित नहीं होगा और ये वैज्ञानिक आधार पर, तो ये तो प्रत्यक्ष है। तो जब ग्रह के आधार पर दुनिया चल रही है तो ये क्यों कहा जाता है होई सोई जो राम रचि राखा? कई चीजें हैं हमारे समाज में। सबसे पहले तो, इससे पहले भी कुछ चीजें मैं आपको थोड़ा वैक साइड में ले जाऊंगा। हाँ। इससे पहले एक चीज आती है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। संसार में कर्म प्रधान है। सब कुछ लगभग हम लोग जो कुछ भी समाज में करते हैं या कर रहे या भविष्य में करेंगे या जो किया है वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का ही परिणाम है। लेकिन कर्मों के ऊपर जो कई बार ऐसा होता है, बहुत कर्म करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी हमको सफलता नहीं प्राप्त होती है, उसको फिर ग्रहों के आधार पर, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। जिसके विषय में रामचरितमानस में ही दूसरी चौपाई आती है कि मंत्र महामुनि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुवंक भाल के, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका के हुसन मिटही के विधि के अंका। विधाता के अंक जो प्रारब्ध, जिसको भाग्य कहते हैं। तो हम लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमने इतना प्रयास किया, हमने इतनी मेहनत की, लेकिन उसके बाद भी हमको सफलता नहीं मिली, ये हमारा प्रारब्ध है, ये हमारा भाग्य है। और इस भाग्य, कई बार ऐसा भी होता है, फिर हम उस भाग्य से संबंधित किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलकर के ज्योतिषीय उपायों को करते हैं, ग्रहों के उपाय करते हैं, लेकिन उन ग्रहों के उपाय के द्वारा भी अगर सफलता हमको नहीं प्राप्त हो रही है, तब वो स्थिति आती है, होई ही सोई जो राम रचि राखा। अब भगवान की इच्छा है, ना इसमें भाग्य का खेल रह गया है, ना हमारे कर्मों का खेल रह गया है। अब ये जो है, ये ठाकुर जी की इच्छा, ये राम की इच्छा, जैसा वो करना चाहते वैसा ही। कई बार ऐसा माहौल आ जाता है कि लोग कहते हैं कि हमारा तो समय खराब चल रहा है। तो समय खराब चल रहा होता है या लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता है?
नहीं, समय तो अपनी गति से चल रहा है। समय खराब या सही क्या होगा, उसकी तो अपनी निर्धारित गति है, ना वो कम होता है ना ज्यादा होता है। खराब होते हैं हमारे कर्म, क्योंकि ग्रह भी हमारे कर्मों से ही जुड़े हुए हैं। अब जैसे वर्तमान समय पर मैं आपको उदाहरण दूंगा, अगर किसी का कुंडली में गुरु बहुत अच्छा चल रहा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर जिसको बोलते हैं, अगर बहुत अच्छा चल रहा है कुंडली में, लेकिन फिर भी उसके कर्म खराब हैं, ड्रिंक करने लगा या उसका खान पान बिगड़ गया, तो कभी भी गुरु उसको शुभ फल नहीं दे सकता। अब वो भटकता रहे ज्योतिषियों के पास, गुरु ऐसा है, गुरु इतना बलवान है, कुंडली में भी अच्छा है, बलवान होकर के बैठा हुआ है किसी अच्छे भाव में, लेकिन फिर भी शुभ फल नहीं दे रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसका जो जीवन जीने का तरीका है कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ चल रहा है। अच्छा जी। मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड वाली बातें जो वायरल होती हैं सोशल मीडिया पर, तो क्या सच में ऐसा होता है, या उनके जो फोन हैं वो, उनके जो फोन के एल्गोरिदम है उन पर चीजें आ रही हैं और वो कहीं ना कहीं अपना समय खराब कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी से हमारी चीजें बदल जाएंगी? एस्ट्रोलॉजी से चीजें नहीं बदलती हैं। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष जो है हमको केवल दिशा निर्देश प्रदान करता है। हाँ। ज्योतिष एक तीर के निशान, ज्योतिषी और ज्योतिष दोनों ही एक तीर के निशान के समान होते हैं। जैसे हम किसी चौराहे के ऊपर खड़े हैं और वहां दिशा सूचक लिखा होता है, जैसे बरेली, हरदोई, लखनऊ, और फिर उसमें एक तीर का निशान बना होता है, तो हम उस आधार पे चलेंगे। वो लक्ष्य नहीं है, वो केवल इशारा है, इंगित कर रहा है। तो ज्योतिषी भी केवल इंगित करता है, इशारा करता है, आप ऐसा करें तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे, तो दुनिया का कोई भी ज्योतिषी भाग्य विधाता नहीं है, केवल आपको दिशा निर्देश दे सकता है। या ग्रहों से संबंधित, कई बार कुछ ग्रह हल्के फुल्के तरीके से कोई दिक्कत कर रहे हैं, अशुभ फल दे रहे हैं, तो उनके उपाय बता सकता हूं। उनके कई प्रकार के उपाय, मंत्रात्मक, तंत्रात्मक और यंत्रात्मक, उन उपायों के माध्यम से रिलीफ भी मिलता है। अच्छा, रिलीफ मिलता है। लव मैरिज तो जो हो जाती है उनका कोई कुंडली मिलान नहीं होता, लेकिन उस जब अरेंज मैरिज होती है उस स्थिति में प्रॉपर कुंडली मिलान किया जाता है। उसके बाद ये भी तय किया जाता है कि कितने गुण मिल रहे हैं। इसके बाद भी जो शादियां हैं, जो अरेंज मैरिज है, वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पा रही हैं। इसका कारण भी कहीं ना कहीं कोई कुंडली मिलान से है या नहीं? जी बिल्कुल, कुंडली मिलान सही ना हो पाने के कारण। हाँ। यदि सही से हमने कुंडली मिलाई, देखिए वैसे तो संसार में कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे बताया था, होई सोई जो राम रचि रखा, कुछ चीजें ठाकुर जी के हाथ में स्वतंत्र हैं, जिन पे हमारा कोई अधिकार नहीं। लेकिन कुंडली यदि अच्छे से हम मिलान करते हैं तो उसमें 99% ये संभावना खत्म हो जाती है कि इन दोनों में तलाक होगा, या दोनों अलग रहेंगे, या इनमें मनमुटाव की स्थिति। क्योंकि कुंडली गुण जो हैं, केवल गुण नहीं मिलाए जाते हैं। हाँ। उसमें गुण भी होते हैं, गण भी होता है, भकूट भी होता है, नाड़ी भी होती है, गण भी होता है, वश्य भी होता है और योनि भी होती है। कई चीजों को मिला करके जो बनता है, उन सबके समूह को गुण बोलते हैं। तो उनकी संख्या कभी 17 प्लस तो हो, 17 प्लस मतलब 18 हो, 18 में शादी होना स्टार्ट होती है, 18 माइनस में शादी नहीं होती। अब कई बार क्या करते हैं जो घर वाले लोग हैं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कुंडलियों से छेड़खानी करते हैं, डेट बदलवा देंगे, टाइम बदलवा देंगे। ऐसा अक्सर समाज में बहुत बड़ा, जिनका बहुत ज्यादा संख्या जिनकी है, जिन पहले बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं, एज काफी ज्यादा हो गई, अब उस चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, और लड़कियों की कुंडलियों में अक्सर ऐसा होता है, लड़कों की कुंडलियों में कम। अब जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है प्रेजेंट टाइम पे 90, अब वो आकर के कह रहा है हमारी कुंडली बनाइए 98 के हिसाब से। इतना अंतर भी देखने में आता है। और फिर उस कुंडली का मिलान करवाते हैं। उनको तो किसी भी तरीके से शादी करनी है, लेकिन वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। अच्छा। और खिलवाड़ ऐसा होता है, साल 2 साल संबंध चलता है, 6 महीना संबंध चलता है, उसके बाद में फिर स्थिति बिगड़ जाती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं, नहीं चल पाता। आज तक मेरे पास कोई ऐसी कुंडली नहीं आई। मैं लगभग 10-12 साल हो गए हैं ज्योतिष से बहुत अच्छे से जुड़े हुए। कोई भी ऐसी कुंडली नहीं आई जो वास्तविकता में कुंडली अच्छे से मिली हो। हाँ, छोटा मोटा मन मुटाव तो जीवन है,
पति पत्नी का चलता है, ये होना भी चाहिए। अगर नहीं हो रहा है ये भी गलत है। तो छोटा मोटा मनमुटाव चलता है, लेकिन उन दोनों में कहीं तलाक की संभावना बनी हो या दोनों अलग हो गए हों या एक दूसरे से बहुत ज्यादा झगड़ा की, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, तो कभी आपने ऐसा किया कि किसी की गलत कुंडली मिलान करके? नहीं, आए बहुत से लोग, लेकिन मैंने अपने, अब लोगों ने की हो बाद में वो, लेकिन मैं स्पष्ट मना कर देता हूँ कि शास्त्र के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारा आधार शास्त्र है। शास्त्रों की जो वास्तविकता है वो सामने रखो। फिर भी यदि व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाने, आपका कर्म जाने। लेकिन हम शास्त्रज्ञ हैं, तो शास्त्र का तात्पर्य यह, एक मूर्ख होता है, एक विद्वान होता है, दोनों में बहुत छोटा सा अंतर होता है। मूर्ख भी पढ़ा लिखा हो सकता है और विद्वान तो विद्वान है ही। लेकिन मूर्ख उसको माना जाता है जो शास्त्रों को अपने आधार पर चलाने की कोशिश करता है, और विद्वान वो होता है जो शास्त्रों के आधार पर चलने की कोशिश करता है। यही मूर्ख में और विद्वान में अंतर है। मांगलिक दोष इतना ज्यादा डरावना क्यों होता है कि मांगलिक दोष है? तो क्या ये मिथ है या वाकई में इससे डरने की जरूरत है? जो वास्तविकता में मांगलिक दोष होता है वो डरावना तो किसी भी प्रकार से नहीं, डरावने से क्या लेना देना। शायद अगर लड़की अगर मंगली है तो कितना उसके परिवार वाले डर जाते हैं। हाँ, यदि मांगलिक दोष से युक्त लड़का या लड़की दोनों में से, पहली बात तो मांगलिक योग सैकड़ों प्रकार का होता है, एक प्रकार का नहीं है। तो उन प्रकारों में जो पूर्ण मांगलिक योग है वो हजारों हजारों कुंडलियों में किसी एक आध में बनता है, और कदाचित वैसा योग बन रहा है तो फिर सामने वाला जो जैसे किसी लड़की कुंडली में है तो जो लड़का की कुंडली में जब हम देखेंगे तो या तो वो भी मांगलिक हो, और नहीं है तो मांगलिक योग को काटने वाले और भी कई ग्रह हैं ज्योतिष में, तो उनका निर्धारण किया गया। जैसे राहु है, गुरु है, यदि ये बलवान होकर के किसी ऐसे भाव में बैठे हुए हैं तो काट देते हैं उसको। मांगलिक योग डरने वाला नहीं है। अच्छा, मांगलिक योग का और डर का कोई संबंध नहीं। पहली बात तो प्रायः करके जितनी भी कुंडलियां आती हैं किसी में पूर्ण मांगलिक योग होता नहीं, केवल मंगल प्रथम, अब क्या कर रखा, प्रथम चतुर्थ सप्तम अष्टम इन स्थानों मंगल बैठा हुआ तो बोल दिया मांगलिक है, ऐसा नहीं है। अच्छा, उसके सैकड़ों प्रकार के कुंडलियों में ऐसे योग भी होते हैं जिनसे वो योग स्वयं में कट रहा है। अब पूर्ण मांगलिक योग नवमांश में भी मांगलिक हो, लग्न में भी मांगलिक हो और चंद्र में भी मांगलिक हो, तीनों कुंडलियों में यदि मांगलिक है तब जाकर के कहीं पूर्ण मांगलिक योग बनता है, उसमें भी कोई ग्रह काट ना रहा हो। अच्छा, कभी किसी व्यक्ति को देख के ये बताया कि ये वायरल हो सकता है या नहीं? किसी व्यक्ति को देख करके बता देना, हाँ, कई बार मन में ऐसा भाव तो आता है कि इसके विषय में कुछ बता दिया जाए। हाँ। लेकिन प्रायः करके उन चीजों को अंदर ही रख लेते हैं। अच्छा, इसलिए रख लेते हैं कि आज के समय पर व्यक्ति का प्रारब्ध अलग दिखाई देता, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, प्रारब्ध अलग दिखाई देता है, लेकिन वो अपने कर्मों से अपने उस प्रारब्ध के साथ छेड़खानी कर देता है। अच्छा, जिससे कि बहुत सी भविष्यवाणियां गलत हो जाती है। जैसे इस टाइम पे अब किसी की कुंडली में 5 संतान का योग है, सबसे बड़ी बात हमने बता दिया, उसको 5 संतान होगी, लेकिन 2 से ज्यादा संतान कोई करना ही नहीं चाहता, तो गलत हो गया ना। हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब आपकी भविष्यवाणी गलत, बिल्कुल गलत होगी। तो इसलिए कोई जितना पूछ रहा है उतना ही बताओ, ज्यादा बताएंगे तो फालतू भविष्यवाणी गलत होगी। तो हमारे पॉडकास्ट को देखकर क्या लग रहा है, ये वायरल होगा? क्यों नहीं होगा? अच्छा, चर्चा अच्छी होगी तो जरूर वायरल होगा। तो हम जैसे जो अभी आजकल चल रहा है ना, नंबर होते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, इस तरह की भी जो सोशल मीडिया पर आजकल वीडियोस चल रही हैं, तो नंबर देखकर किसी के बारे में कैसे बताया? ज्योतिष में जितनी भी बातें चल रही हैं 99% लुभावनी बातें चल रही हैं, जिनका ज्योतिष से कोई भी लेना देना नहीं है। आप इस बात को स्पष्ट मान लीजिए। ज्योतिष के एक फलित ज्योतिष है और एक गणित ज्योतिष है, 2 भेद हैं ज्योतिष के। तो फलित ज्योतिष, जैसे गणित ज्योतिष का मतलब हो गया कुंडली का निर्माण, और फलित ज्योतिष का मतलब हो गया उसकी भविष्यवाणी, उसकी उस कुंडली के अंतर्गत क्या है। अच्छा, केवल किसी एक ग्रह के आधार पर, केवल किसी एक अंक के आधार पर कोई भी निर्धारण नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रह 9 हैं, राशियां 12 हैं, 12 का प्रभाव उसके जीवन में यदि घटित, ये किसी भी छोटी से छोटी भविष्यवाणी करने के लिए हमको कुंडली के 12 भाव देखने पड़ते हैं। कोई भी एक ग्रह मिलकर के, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। एक दूसरे के प्रति सबका जुड़ाव है,
कोई भी एक ग्रह स्वतंत्र रूप से ऐसा कर देगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी ग्रह के माध्यम से बहुत बड़ा हमारा अल्प मृत्यु का योग बन रहा है, या किसी के साथ किसी दुर्घटना का योग बन रहा है, लेकिन कोई दूसरा शुभ ग्रह बलवान होकर के उस योग को काट रहा, वो भी तो अपना प्रभाव देगा ना, तो उसका योग टल जाएगा। तो शनि की 7.5 क्या है? शनि की 7.5 कई बार शुभ फल भी देती है और अशुभ फल भी देती है। अच्छा। यदि शनि कुंडली में शुभ भाव में स्थित हैं, तो शनि जब भी हमारी 7.5 जब उनकी प्रारंभ होगी, जब उनकी दशा, अंतरदशा या महादशा प्रारंभ होगी, तो हमको शुभ फल देंगे। कुंडली में एक योग बनता है शनि और शुक्र की युति। अच्छा। शनि और शुक्र आपस में बड़े अच्छे मित्र ग्रह हैं, तो दोनों मिलकर के व्यक्ति को अच्छा धन प्रदान करते हैं, शांति भी प्रदान करते हैं, धन भी प्रदान करते हैं। तो शनि और शुक्र की युति कुंडली में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी भाव में बन रही तो उस भाव को बहुत अच्छे से, जैसे 12 भाव हैं तो प्रत्येक भाव अलग अलग कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है। कोई परिवार का प्रतिनिधित्व करता है, कोई दाम्पत्य जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, कोई माँ बाप का प्रतिनिधित्व करता है, कोई हमारे व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। तो प्रत्येक भाव कहीं ना कहीं अलग अलग प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो शुक्र और शनि की युति यदि शुभ राशि में किसी भी भाव में बनती है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ग्रोथ देते हैं। अगर प्रभाव थोड़ा सा भी कम करना है तो उसके लिए क्या करना सही रहता है? शनि से संबंधित बहुत से उपाय हमारे यहाँ शास्त्रों में बताए गए हैं। अब जैसे किसी को शनि, पहले तो इस बात को समझना पड़ता है कि शनि उच्च का होकर के अशुभ फल दे रहा है या नीच का होकर अशुभ फल दे रहा है। अच्छा। तो कोई भी ग्रह जब ज्योतिष में अति बलवान हो जाता है, अधिक बलवान हो जाता है, तो भी वो अशुभ फल देता है, और यदि नीच का हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो भी अशुभ फल देता है। अच्छा। इसलिए उच्च का होकर के अगर अशुभ फल दे रहा है तो उसके उपाय अलग प्रकार से हैं। नीच का होकर के अगर अशुभ फल दे रहा है तो उसके उपाय अलग प्रकार से हैं। शनि के वैदिक, तांत्रिक, एकाक्षरी, पौराणिक बहुत सी स्तुतियां ऐसी हैं जिन, जैसे दशरथ जी महाराज के द्वारा शनि स्तोत्र है एक, दशरथ जी तस्मै नमः श्री रविनंदनाय करके एक शनि स्तोत्र है। यदि ये अमोघ है, यदि शनि किसी को बहुत ज्यादा पीड़ित कर रहा है वास्तविकता में कुंडली में, तो दशरथ जी महाराज के द्वारा जो शनि की स्तुति की गई है वह एक बड़ा ही प्रभावी उपाय है। जो भी उसका पाठ करता है, तस्मै नमः श्री रविनंदनाय, प्रत्येक पद के अंत में यह शब्द आता है, गूगल करेंगे तो उस पर मिल जाएगा। यदि अगर शुद्ध ना मिले तो कहीं दुकान से भी ले सकते हैं, बुक स्टॉल से, तो बड़ा अच्छा है। इसका यदि हम प्रतिदिन पाठ करते हैं, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके शनि की आराधना करते हैं। शनिवार के दिन पीपल में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है, और शनि और विष्णु की हमारे यहाँ जो कर्मकांड है, कर्मकांड में विष्णु और शनि की एक साथ आराधना होती है। तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का और लक्ष्मी का निवास है, इसलिए वहां शनि की भी आराधना, जब भगवान विष्णु का उसमें निवास होता है, पीपल में प्रत्येक दिन अलग अलग देवताओं का निवास है। अच्छा। हाँ, रविवार और अमावस्या के दिन पीपल में पितरों का निवास होता है। उस दिन पीपल की आराधना करने से, पीपल के पास जाने से बचना चाहिए। यदि हाँ हम किसी पितृ कार्य के लिए जा रहे हैं, पितरों के निमित्त कुछ करने के लिए, तो जा सकते हैं, अन्यथा बचना चाहिए। खास करके जो महिलाएं होती हैं उनको अपवित्र अवस्था में तो बिल्कुल भी शनिवार, रविवार और अमावस्या के दिन पीपल के पास से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी बुरी आत्माएं होती हैं जो कहीं ना कहीं उनको अपने प्रभाव में ले लेती हैं, फिर वो भटकती हैं, ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तो रविवार और अमावस्या ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात होती है। अपवित्र अवस्था में, जैसे मासिक इत्यादि की जो अवस्था होती है, तो उसमें पीपल के पास ना जाएं। अच्छा। और शनि को शांत करने के लिए, शनि का शुभ फल प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन दशरथ जी महाराज के द्वारा जो शनि स्तुति की गई है उसका यदि हम पाठ करते हैं दीपक जला करके, तो निश्चित ही शुभ फल प्रदान होता है। अभी आपने कहा कि रविवार को और अमावस्या के दिन अगर पीपल के पेड़ के पास जाते हैं तो वहां पे बुरी आत्माएं होती हैं, मतलब ये मान लिया जाए कि भूत प्रेत और बुरी आत्माएं हैं? बिल्कुल हैं, निस्संदेह हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 84 लाख योनियां हैं। भूत माने, भूत का अगर हम शुद्ध शाब्दिक अर्थ करें, भूत माने जो गुजर चुका है। हाँ। जो जा चुका है उसको भूत बोलते हैं।
तो जो 84 लाख योनियां हमारे यहाँ हैं, उनमें भूत भी हैं, प्रेत भी हैं, पिशाच भी हैं, ब्रह्म राक्षस भी हैं, साकिनी भी हैं, डाकिनी भी हैं। बहुत इनकी श्रेणियां हैं। अयम दुर्गति कहा कोयम। बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो मृत्यु के उपरांत दुर्गति को अपने प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हो जाते हैं, तो भटकते हैं। उनकी आयु बड़ी लंबी होती है। और वात्या रूप, ये केवल वायु का आहार है। जैसे सुई की नोक होती है, इनको एक सूक्ष्म शरीर, वैसे आत्मा का तो कोई शरीर नहीं होता, लेकिन इनको सूक्ष्म शरीर, जैसे हमको एक बड़ा शरीर मिला हुआ है भोग भोगने के लिए, पशुओं को अपने प्रकार का शरीर मिला हुआ, वैसे इनको एक सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, जिसका मुख सुई के अंदर जितना बड़ा छिद्र सुई में होता है, कहीं ना कहीं ऐसा शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि उतना ही बड़ा उनका मुख होता है। उसके द्वारा वात्या रूप, केवल वायु का आहार करके ये जीवित है। बड़े कष्ट की योनि होती है। अच्छा जी। तो ये किसी के शरीर में क्या प्रवेश कर सकते हैं? ऐसे तो इनकी संख्या बहुत है, और किसी के साथ यदि इनका पूर्व काल से कोई मतभेद रहा है या कोई विरोध रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको परेशान करने की चेष्टा करते हैं। मतलब एक व्यक्ति के शरीर में दो आत्माएं रह सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा। एक व्यक्ति के शरीर में दो आत्माओं की बात छोड़िए, कितनी भी आत्माएं निवास कर सकती हैं। हमारे शरीर में असंख्य जीव, देखो प्रत्येक क्या हमारे शरीर के अंदर जीव जंतु नहीं है? हमारे शरीर के अंदर बहुत से जीवाणु ऐसे हैं जो शरीर के अंदर ही निवास करते हैं, और वो सब जीवित हैं। जब वो सब जीवित हैं तो क्या उनके अंदर आत्मा नहीं है? उनके अंदर भी आत्मा है। तो एक शरीर के अंदर एक या दो आत्मा की तो बात छोड़ो, असंख्य आत्माएं एक शरीर के, जितने भी जीव हैं शरीर में, जो हमको दिखाई दे रहे प्रत्यक्ष, और जो सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के द्वारा देखे जाते हैं जो अप्रत्यक्ष हैं, उनमें भी आत्मा तो है ना। आत्मा इतनी सूक्ष्म है वो कहीं पर भी, और सबकी आत्मा एक जैसी है। और मजे की बात है, अच्छा, ऐसा नहीं कि हाथी की आत्मा बड़ी होगी या चींटी की आत्मा छोटी होगी। जितनी बड़ी आत्मा हाथी के अंदर है, उतनी ही बड़ी आत्मा उसके अंदर भी, जिसको हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, तब जाकर के कहीं हमको वो दिखाई देता है। अच्छा। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। किसी भी प्रकार से इसको देखा नहीं जा सकता, इसीलिए इसके ऊपर प्रहार नहीं किया जा सकता। न पानी में इसको बहाया जा सकता है, ना शस्त्र से, जब देखा ही नहीं जाएगा। यद्यपि शास्त्रों में कई जगह ये प्रमाण दिया गया है कि उसकी आकृति कितनी बड़ी होती है। परमाणु होता है, परमाणु से भी कहीं तस्य षष्ठ्यतमो भागः जालांतरे गते भानु यह सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य षष्ठ्यतमो भागः। साफ पहले परमाणु का बताया गया, परमाणु कितना बड़ा होता है, फिर उसके बाद उससे भी कहीं सैकड़ों अंश छोटी आत्मा का हमको वो मिलता है प्रमाण। तो आत्मा एक शरीर में एक साथ कई आत्माएं निवास कर सकती हैं। तो जब किसी व्यक्ति के अंदर थोड़ी गलत अलग एक्टिविटीज होने लगती, जैसे हम लोग देखते हैं जागरण में कभी कभी कोई महिलाएं नाचने लगी, या फिर जब बालाजी जाते हैं तो वहां पे भी लोगों को देखा है, तो उसमें कहा जा सकता है कि उसमें कुछ भूत प्रेत का वास हो जाता है? ऐसी स्थिति में इनको आवेशक ग्रह बोलते हैं। अच्छा। आवेशक ग्रह हमारे यहाँ शास्त्रों में आगत ग्रह, अनागत ग्रह, ब्रह्म ग्रह, बस बहुत प्रकार के ग्रह हैं। उनमें एक आवेशक ग्रह होता है। कई बार हम कहीं किसी वातावरण में बैठे हुए हैं, किसी परिस्थिति में बैठे हुए हैं, हम जब उसमें घुल मिल जाते हैं तो हम स्वयं न होकर के कुछ और हो जाते हैं। अच्छा। ऐसा सबके जीवन में हुआ होगा कि कभी किसी को भयानक गुस्सा आया, या कोई अच्छा सीन देख रहा है, कोई अच्छा दृश्य देख रहा है, तो अपने आप को भूल जाता है थोड़ी देर के लिए। वो उसमें खो जाता है। उसी को आवेश बोलते हैं, आवेश में आ गया। तो कहीं किसी जागरण में या कहीं किसी ऐसे माहौल में व्यक्ति गया, तो कुछ समय के लिए उसके ऊपर वो आवेश आ जाता है। वो किसी आत्मा का साया नहीं होता, उसको आवेशक ग्रह बोलते हैं। अच्छा जी। तो बालाजी में लोग ये क्यों कहते हैं कि इस पे भूत है, इसीलिए हम लोग इसको बालाजी तो भूतों का दरबार है। वहाँ तो वहाँ सब कुछ भूतों से ही संबंधित है। वहाँ पूजा भी भूत की होती है। अच्छा। वहाँ आराधना भी भूत की है। वहाँ दूर भी भूत प्रेतों को ही किया जाता है। वो तो भूतों की एक सबसे बड़ा शोरूम है। अच्छा। भूतों का जो शोरूम है उसको हम लोग बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी जी, जहाँ प्रेत सरकार की आराधना, वो वही प्रेत सरकार हैं जिस प्रेत ने गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी महाराज का पता बताया था। गोस्वामी तुलसीदास ने एक प्रेत की आराधना की थी,
और जब वो प्रेत प्रकट हुआ, उसने पूछा क्या चाहिए, तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। तो प्रेत ने कहा यदि भगवान का दर्शन कराने की सामर्थ्य हमारे अंदर होती तो हम प्रेत क्यों होते। तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा हमको तरीका बताओ। तो प्रेत ने कहा हाँ ये बात सही, मैं आपको तरीका बता सकता हूँ। अमुक अमुक स्थान पे भगवान की कथा, राम जी की कथा होती है, वहाँ हनुमान जी रूप बना करके बदल करके आते हैं, वहाँ तुम जाओ, उनके चरणों को पकड़ लेना। अच्छा। मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ, मैं वहां पर भी नहीं जा सकता हूँ इनका शुभ स्थानों पर प्रवेश, क्योंकि ये अपवित्र है ना। तो अपवित्र व्यक्ति स्वयं ही भयभीत रहता है। कई बार शराबी है या कोई दुष्ट प्रवृत्ति का है, मंदिर में जाने से अपने आप डरेगा, हम क्यों, अरे हम ऐसे हैं अपवित्र हैं तो मंदिर में ना जाएं। तो अंतरात्मा अंदर से जो है हमको जागृति देती रहती है। तो वैसे ही हनुमान जी महाराज के सानिध्य में जाने का या भगवान की कथा में जाने का, यद्यपि भगवान की कथा से हर प्रकार के जीव पवित्र होते हैं और मुक्त भी होते हैं, एक प्रेत का भी उद्धार भागवत जी से हुआ है, भागवत जी में कथा आती है। तो लेकिन उस प्रेत का सामर्थ्य नहीं था वहां जाने का, इसलिए उसने हनुमान जी महाराज का पता बताया। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप में वहां आए, कथा सुनी, गोस्वामी तुलसीदास ने उनके चरण पकड़ लिए। उसी को प्रेत सरकार मान करके मेहंदीपुर वाला जी में उनकी पूजा होती है। अच्छा, ज्योतिषी और लॉजिकल दोनों में कुछ अंतर है? क्योंकि आजकल लोग प्रैक्टिकल ज्यादा है, इन सब चीजों में बहुत कम भरोसा कर पाते हैं। ज्योतिष भी तो प्रैक्टिकल ही है। एक अच्छा ज्योतिषी जो है वो कल्पनाओं की बात ना करके प्रैक्टिकल की बात करता है। हम लोगों के पास अगर कोई कुंडली लेके आता है तो हम लोग उसको यही दिशा निर्देश देते हैं, तुम्हारा ऐसा ऐसा योग बन रहा है, लेकिन हाँ अगर तुम इस दिशा में चलोगे तो जरूर सफल होगे, नहीं चलोगे तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम चले। सही एस्ट्रोलॉजर या सही ज्योतिष की पहचान कैसे हो सकती है? जिस प्रकार से हम अच्छे डॉक्टर की तलाश करते हैं, हमको कोई बीमारी होती है तो हम प्रयास करते किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। केवल सरकार भी कहती झोला छाप डॉक्टरों से सावधान। वैसे ही ज्योतिष में भी जो केवल नाम मात्र के ज्योतिषी हैं या पंडित हैं, जो कुछ भी हैं, उनसे थोड़ा सा सावधानी किया, जिन्होंने ज्योतिष को धंधा बना रखा है। तो इनका कोई साइन तो होगा, जैसे डॉक्टर की आपने बात कही, तो डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं एक के बाद दो के बाद, तो हमें पता चलता है कि इस डॉक्टर ने सही दवा नहीं दी, अब हम बदलेंगे डॉक्टर। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर हमें बदलने? बिल्कुल बिल्कुल, जब आप जाएंगे तो आपको जो जाते ही आपसे कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके पैसे खर्च कराने की व्यवस्था बना रहा है, तो उससे सावधान। हाँ, यद्यपि बहुत से उपाय ऐसे होते हैं जो कह रहा है हमको इतना पैसा दे जाओ, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, गलत। अगर वो कह रहा है हम आपके यहाँ आएंगे इस प्रकार से ठाकुर जी की आराधना या किसी ग्रह की आराधना करके ऐसा ऐसा आपके द्वारा कर, हाँ तब तो ठीक है। लेकिन आप इतना खर्चा कर जाओ, ऐसा कर जाओ, वैसा कर जाओ, हम करवा देंगे, तुम कौन होते हो भाई करवाने वाले? आत्मकल्याण करो, आत्मकल्याण के विषय में सोचो। केवल लोगों के पैसे के ऊपर जिनकी दृष्टि होती है, भाई जिन्होंने बिजनेस बना रखा, साफ सुथरी बात है, जिन्होंने ज्योतिष को व्यवसाय बना रखा है, वो उन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी शास्त्र व्यवसाय की आज्ञा, चाहे वो भागवत हो, भागवत जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक बड़ा चर्चा का विषय बना था, तो चाहे भागवत हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे अन्य पुराणों की राम कथा, कुछ भी हो, इनका व्यावसायीकरण नहीं होना चाहिए, समाज की सेवा है। अच्छा, तो ज्योतिषी को एक हम करियर के रूप में नहीं देख सकते? ऐसे तो धन प्राप्त होता ही, जब आप कर्म करेंगे तो धन तो आपको प्राप्त होगा ही। हाँ। जरूर प्राप्त होगा, लेकिन हम लोगों को मूर्ख बना करके जो धन निकलवाने की चेष्टा करते हैं वो गलत है। अच्छा। जो काम 10 रुपए में होना चाहिए वो काम हम 10,000 में करवाते हैं या 20,000 में करवाते हैं, वो गलत है। जब किसी के ग्रह खराब होते हैं तो कोई ज्योतिषाचार्य या कोई गुरु बता देते हैं कि नीलम है या माड़ी के इस तरह की कोई आप अंगूठी पहन लेते हैं तो आपके ग्रह शांत हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, प्रत्येक ग्रह का रत्न भी होता है और उपरत्न भी होता है। अच्छा, 2 प्रकार के रत्न होते हैं, तो इनका प्रभाव भी पड़ता है। इनका प्रभाव इसलिए पड़ता है, इसका एक साइंटिफिक रीजन है कि अब जैसे किसी का गुरु खराब है, गुरु गड़बड़ है कुंडली में, उसको हमने बताया आपको पुखराज धारण करना है, तो जिन तत्वों से पुखराज बना है उन्हीं तत्वों से गुरु ग्रह की भी संरचना हुई है।
या जैसे किसी का शुक्र खराब है, तो जिन तत्वों से शुक्र ग्रह बना है उन्हीं तत्वों से उस हीरे का भी निर्माण हुआ है, डायमंड का भी निर्माण हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसका जो गुरुत्वाकर्षण है उसको धारण करने के बाद उसका प्रभाव पड़ता है, तो जरूर उसका प्रभाव पड़ेगा। अच्छा। हाँ, ये इसका सीधा सीधा साइंटिफिक रीजन है। प्रत्येक रत्न जो जिस ग्रह का रत्न है वो उन्हीं तत्वों से बना हुआ है जिन तत्वों से उस ग्रह का निर्माण हुआ है। अच्छा। इसलिए उनका प्रभाव पड़ता है। क्या कभी किसी फिल्म स्टार या राजनेता की कुंडली देखकर उनके भविष्य के बारे में बताया जा सकता है? कुंडली देख करके तो किसी के विषय में कुछ भी बताया जा सकता है। अगर आपको उनकी कुंडली ना मिले और आप ऐसे ही कुछ बताना चाहें तो कैसे बता सकते हैं? कुंडली देखने के कई प्रकार होते हैं, जिनमें कुंडली तो है ही व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, और दूसरा एक प्रश्न कुंडली भी होती है। जैसे अभी आप वर्तमान समय पर हमसे कोई प्रश्न कर रहे हैं, वो समय उसी समय की लग्न ली जाती है, सब कुछ उसी समय का लेकर के हम उसके आधार पर एक कुंडली का निर्माण करते हैं जिसको प्रश्न कुंडली बोलते हैं। फिर उस वर्तमान समय पर जो ग्रहों की युति होती, जो ग्रहों की स्थिति होती है, उसी के आधार पर हम फलादेश करते हैं। जो 2025 में जो इंसिडेंट हुए, प्लेन क्रैश होना और तमाम तरह के जो इंसिडेंट आए, तो ये जब ज्योतिषों के वीडियोस वायरल हुए, उन्होंने बोला कि मैं पहले ही बोल चुका था ऐसा 2025 में होगा। तो ऐसा देखा जा सकता है भविष्य की भारत में और क्या क्या चीजें ऐसी होने वाली? जो भी घटनाएं या दुर्घटनाएं होती हैं, कहीं ना कहीं ज्योतिष के ग्रंथों में उनका उल्लेख रहता है। जो हम लोगों के यहाँ पंचांग आते हैं, कई पंचांग भारत में प्रसिद्ध पंचांग है, जैसे निर्णय सागर जो कि नीमच से प्रकाशित होता है, काशी विश्वनाथ, ऋषिकेश, ये अच्छे पंचांगों में है। तो ब्रजभूमि पंचांग, तो इन पंचांगों में बहुत से प्रत्येक महीने के अलग अलग भविष्य फल दिए रहते हैं। कौन से महीने में कौन सी चीज महंगी होगी, कौन सी चीज सस्ती होगी, किस प्रकार की घटनाएं, कैसे आग लगेगी या भूकंप आएगा या राष्ट्र, ये सब घटनाओं की चर्चा हमारे ज्योतिष में रहती है। अच्छा। तो उसके आधार पर ही ये पूर्व में इनको बता देना किसी भी ज्योतिषी के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। अगले महीने में क्या होने वाला, ये कोई भी ठीक ठाक, थोड़ा भी ठीक ठाक ज्योतिषी होगा तो अच्छे से बता देगा कि राष्ट्र में किस प्रकार की समस्याएं आने वाले समय पर आने वाली हैं। हाँ, संपूर्ण रूप से उनको नहीं जान पाता, इशारा कर देता है। यहाँ आग लगेगी, वो आग किस प्रकार से लगेगी ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है। भूकंप आएगा, लेकिन भूकंप किस प्रकार से आएगा ये समझना थोड़ा मुश्किल है। तो उसकी भविष्य, लेकिन आने वाला जो समय है, आने वाला समय कहीं ना कहीं जो ग्रहों के योग बन रहे हैं ज्योतिष में, वो बड़ा भयानक समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2025 लास्ट से लेकर के 26 भी थोड़ा ठीक ठाक गुजरेगा, बहुत ज्यादा बीभत्स स्थितियां नहीं बनेंगी, लेकिन 27 के बाद का जो समय होगा वो बड़ा बीभत्स दिखाई देता है। अच्छा। हाँ, किस स्थिति को देखकर आप बता रहे हैं? 26 से ही, वैसे तो उनकी स्थितियां आज भी नजर आ ही रही हैं। पूरे विश्व में जो स्थितियां बनी हुई हैं, विभिन्न देश आपस में टकराव की स्थिति से जूझ रहे हैं, ये स्थितियां और बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं भविष्य में। अच्छा। कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर मनुष्यों की हानि होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा ज्योतिष के कई ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि आने वाला जो समय है, जिसकी समय सीमा संभवतः 2032 या 33 तक रहेगी, 2032 तक का जो समय है, ये मनुष्य प्रजाति के लिए, बहुत मनुष्य जाति के लिए बहुत बड़े परिवर्तन का समय है। अच्छा। इसमें हमको ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिसकी हम लोगों ने कल्पना नहीं की है। प्रधानमंत्री का कभी कुछ बैठ के उनकी कुंडली के बारे में जानने की कोशिश की, या राजनीति के बारे में अगर थोड़ा सा जानने की कोशिश की, तो कैसे बीजेपी की सरकार में क्या कुछ चीजें आपको देखने को मिलती? बीजेपी की सरकार में चीजें तो ठीक ठाक चली रही हैं। हम लोग सब जो हैं कहीं ना कहीं प्रसन्न भी हैं। हाँ। और इन लोगों की जो कार्यशैली है, खास करके हमारे योगी जी की कार्यशैली, जो कि अपराधियों के लिए बिल्कुल एकदम एक अच्छे राजा की तरह। अच्छा। क्योंकि शासक जहां चरित्र विहीन, स्वयं शासक ही जब गड़बड़ होगा तो अपराधियों को दंड कैसे देगा? शासक को अग्नि के समान होना चाहिए। अग्नि हवन करने वाले को भी जला देती है। उसका ना कोई अपना होता, ना कोई पराया होता, उसका एक ही काम है, जलाना। तो शासक वही अच्छा हो सकता है जो एक भयमुक्त समाज का निर्माण कर सके। तो ये चीजें हम लोगों को दिखाई भी दे रही हैं प्रैक्टिकल में भी, कि कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी के द्वारा किए गए जो कार्य हैं,
हम लोग तो प्राय करके सभी प्रांतों में जाते हैं, तो हम लोगों से तो लोग चर्चा करते, महाराज जी आप तो उत्तर प्रदेश से आए हैं जहाँ योगी जी मुख्यमंत्री हैं। पहले इन चीजों से डर लगता था। पहले जब हम लोग दूसरे प्रदेशों में जाते थे, ये बात सच है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यूपी और बिहार ये दो नाम बताने से डर लगता था। देश के अन्य प्रांतों में हम यूपी से आए हैं तो लोग हीन दृष्टि से देखते थे, अरे ये तो यूपी का रहने वाला है। लेकिन हाँ, कुछ समय से इन चीजों में परिवर्तन आया है। यद्यपि सबकी दृष्टि ऐसी उस समय भी नहीं थी, अच्छे और बुरे सब जगह लोग पाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो सामाजिक मानसिकता बन रही थी लोगों की, यूपी बहुत दिनों तक इतना संपन्न होते हुए, इतना सुसमृद्ध होते हुए राजनैतिक क्रीड़ा स्थल बनकर के रहा। बड़े दिनों के बाद उत्तर प्रदेश को कोई अच्छा शासक मिला है। सदियों बाद उत्तर प्रदेश को कोई अच्छा शासक मिला जिसका शासन अच्छा चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा, और पूरे केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी उत्तर प्रदेश के शासन की बड़ी चर्चा होती है। एक ज्योतिषी बिहार चुनाव को कैसे देखता है? बिहार चुनाव का परिणाम तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ बड़ी मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रही है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। नीतीश कुमार के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से सरकार बनाएगी। आपकी ये क्लिपिंग वायरल होगी तो आप में जो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के नीतीश कुमार अच्छी सरकार बनाएंगे। क्या योगी आदित्यनाथ को आप भविष्य में प्रधानमंत्री के रूप में कुछ देख पा रहे हैं? योग तो यही बन रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल योग बन रहे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। यदि हमसे कदाचित अगर योग ना भी बने ज्योतिष का, ये मैं थोड़ा ज्योतिष से हट करके बात करता हूँ, कदाचित ऐसा योग ना भी बन रहा हो उनकी कुंडली में, तो हम सभी ज्योतिषी मिलकर के प्रार्थना करेंगे भगवान से, उस योग को स्ट्रॉन्ग करेंगे कि वो भविष्य में जरूर भारत के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि देश को कहीं ना कहीं आवश्यकता है ऐसे राजनेता की। यद्यपि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके विषय में क्या कहा जाए, एक बड़े ही सुलझे हुए और विश्व स्तर के नेता हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति सदैव तो नहीं रह सकता ना। हम लोग एक उम्र से बंधे हुए, आयु से बंधे हुए हैं, उससे अधिक हम नहीं चल सकते। जितना समय हमको चाहे देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए मिला, उतने दिन तक ही हम सेवा कर सकते हैं। हमको कहीं ना कहीं पदमुक्त होना पड़ेगा एक समय सीमा के बाद। तो मोदी जी के बाद अगर कोई देश का प्रधानमंत्री बनने योग्य है तो योगी जी ही है। आप सबकी कुंडली देखते हैं, आपके घर में कभी आपने अपनी खुद की कुंडली देखी है? बहुत बार देखी है, और मुझे बहुत से योग पहले से पता चले हैं अपने विषय में। मैंने, यद्यपि डॉक्टर स्वयं का इलाज नहीं करता, लेकिन मैंने बहुत से योगों को जान करके अपने विषय में उनको जाना है, अपने बच्चों के विषय में भी जाना है, तो उनको टालने का प्रयास भी किया और टले भी हैं। अच्छा जी, तो ये हो सकता है, पॉसिबल होता है कि बिल्कुल बिल्कुल योग कुंडली में बनते ही इसलिए है कि उनको टाला जा सके किसी न किसी प्रकार से। तो ये बात झूठ हो जाती है कि जो लिखकर आया है और वही होगा? कुछ चीजें नहीं टलती हैं। कुछ चीजों में, जैसे हमारे यहाँ बताया गया, सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश। ये 6 चीजें विधाता के हाथ में स्वतंत्र है, इनके ऊपर दाल नहीं गलती है किसी भी ज्योतिषी की। अच्छा, इन 6 चीजों के ऊपर अन्य जो भी योग हैं उनको कहीं ना कहीं बदला जा सकता है। कोई भी अच्छा दैवज्ञ, ज्योतिषी को ही दैवज्ञ बोलते हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनास तस्मात् ब्राह्मण देवता। हमारे यहाँ ब्राह्मणों का समादर इसीलिए सबसे ज्यादा है समाज में। यद्यपि इन विषयों के ऊपर बड़ी चर्चा चलती है, ब्राह्मण आदरणीय क्यों है, ये महत्वपूर्ण विषय है। सारा संसार देवताओं के अधीन है, ग्रहों के अधीन है, और वो ग्रह या देवता मंत्रों के अधीन है, और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। जो ब्राह्मण मंत्रज्ञ है वही ब्राह्मण है, अन्यथा तो नाम मात्र के वो ब्राह्मण हैं। जिसने गुरु परंपरा से वेदों का अध्ययन किया है, जो वेदों का जानकार है, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तो ऐसा जो ब्राह्मण है जिसके अधीन मंत्र हैं, वो देवताओं को अपने अधीन रखता है। मंत्राधीनाश्च देवता, देवता मंत्र के अधीन है। जैसा, और जब हम सकाम संकल्प करते हैं, हमने जैसे किसी कार्य के लिए संकल्प किया, तो उस संकल्प को पूर्ण करना उस मंत्र के माध्यम से देवताओं की व्यवस्था होती है। यदि देवता ना भी चाहें, अब जैसे रावण था, रावण के पास जो भी शक्तियां थी देवताओं के द्वारा प्रदत्त थी,
कोई ब्रह्मा जी ने शक्ति दी थी, कोई शंकर जी ने दी थी। अगर शंकर जी ना भी चाहें, भाई गड़बड़ कर रहा है, तो उन चीजों को वापस नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा ना। ये सारी सृष्टि ही सारे देवता मंत्रों के अधीन है, तो मंत्रों के अनुसार फल देने के लिए वो विवश हैं, और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तो लास्ट में एक गुजारिश है कि जो हमारे देश का युवा जो भटक गया है अपनी पढ़ाई से, अपनी शिक्षा से, अपने घर वालों की उम्मीदों से, और कहीं ना कहीं जब वो अपनी लव लाइफ में परेशान हो रहा है तो वो सोशल मीडिया पर ऐप इंस्टॉल करना और एस्ट्रोलॉजर को ढूंढना, ये तमाम तरह की जो चीजें कर रहे हैं, ये आप अपने माध्यम से बताइए कि किस तरीके से की चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं फेक हैं, बहुत ज्यादा उन पर ध्यान ना देकर उन्हें अपनी पढ़ाई पर और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, यदि जीवन में ऐसी कभी कोई समस्या बनती भी है तो आपके माँ बाप आपसे ज्यादा समझदार हैं, उनसे कहें कि हमारी कुंडली में कोई ऐसा योग चल रहा है, हमारा मन बहुत परेशान रहता है, हमारा अपना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या करियर के ऊपर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो जरूर माँ बाप भाई उन बच्चों से ज्यादा जुड़े हुए उन लोगों के पास लोग होते हैं, किसी न किसी अच्छे दैवज्ञ के पास जाकर के, किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर के उसका निदान पूछ सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे जो इतना चल रहा है, कहीं ना कहीं व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, अपने पैसों की बर्बादी में। हम लोगों के पास अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, गुरुजी हमने उससे पूछा बहुत पैसे बर्बाद हो गए, हजारों रुपए लग गए, फिर भी नतीजा कुछ नहीं मिला। तो कर्म प्रधान है भाई, कर्म के ऊपर फोकस करो, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छा आचरण करो। यदि अच्छा आचरण करोगे तो अशुभ ग्रह भी शुभ फल देने के लिए विवश हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा ज्योतिष का उपाय है। हम अपने शुभ आचरण के द्वारा हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग, अच्छी वस्तु बुरी बन जाती है बुरे हाथों में जाकर के, और बुरी वस्तु अच्छी बन जाती है अच्छे हाथों में आकर के। तो एक वही बंदूक आतंकवादियों के हाथ में चली जाती है, विनाश का कारक बनती है, वही बंदूक किसी देश के सैनिक के हाथ में जाती है, रक्षा का कारक बनती है। तो अपने करियर पर ध्यान दें, ज्यादा भटके नहीं। कुछ चीजें तो फोकट में मिलनी ही मिलनी है, उनके लिए क्या प्रयास करना। बड़े हो जाओगे, शादी अपने आप होगी, शादी होगी तो बच्चे भी अपने आप होंगे, तो उनके ऊपर ज्यादा समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, जो चीजें प्रयास से प्राप्त होने वाली हैं उनके ऊपर ध्यान दें। एक एआई एस्ट्रोलॉजर है और एक नॉर्मल ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर है, हमने दोनों को क्या किया, दोनों को अपनी डिटेल्स दी, जैसे कि अमूमन लोग देते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, समय, दिन सारा बताया। तो दोनों की तरफ से जो जवाब आएंगे वो एक ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर, एआई एस्ट्रोलॉजर, दोनों में कहाँ पर अंतर आएगा? उसमें अंतर यहाँ पर आएगा, जैसे ये जो कंप्यूटर युग है, तो और ज्योतिष भी कहीं ना कहीं गणित का ही खेल है, कैलकुलेशन है। वहां से जो कैलकुलेशन निकल करके आएगी एआई के द्वारा, या जो हम और भी किसी माध्यम से निकालते हैं। सबसे पहले हम लोगों के यहाँ पाराशर लाइट चलता था, पाराशर लाइट के माध्यम से हम लोग कुंडली का कैलकुलेशन करते थे। तो एआई के द्वारा जो कैलकुलेशन निकल करके आती है वो ठीक है, उसमें कहीं कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो फलादेश है, फलादेश में अंतर इसलिए निकलता है क्योंकि प्रत्येक देश काल परिस्थिति, एक किताबी ज्ञान होता है और एक प्रैक्टिकल ज्ञान होता है। ज्योतिष में भी किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल है। हम किसी के सामने बैठ करके, अब जैसे कोई बहुत बड़ा संत है, यहां पर अंतर आता है, कोई बहुत बड़ा संत है या जो अनमैरिड है, इसने शादी ही नहीं की, एआई के ऐप में जब हम उसको एआई के माध्यम से उस कुंडली को चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी शादी की डेट भी निकल करके आएगी, उसके बच्चे भी निकल करके आएंगे, उसका सब कुछ निकल करके आएगा। लेकिन क्योंकि वो तो नहीं जानता ना कि ये अनमैरिड है या मैरिड है, या ये संत बन चुका है, या इसने संन्यास ले लिया, तो यहीं से वो अंतर। लेकिन हमको वो चीज मालूम है क्योंकि वो व्यक्ति हमारे सामने बैठा है, हम उसकी वास्तविक स्थिति को भांप पा रहे हैं। तो यहीं से अंतर पर, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकल है, हम उस व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से जुड़ चुके हैं, कुछ उसके विषय में हमने उसी से जाना, कुछ चीजें उससे जानी, और उसके आधार पर फिर उसी दिशा में सारा फलादेश जाएगा। अच्छा, अब एआई जो उसका कैलकुलेशन निकल करके आ रहा है, जो उसमें फीड किया गया है, उसी कैलकुलेशन को लेकर के आगे बढ़ेगा। अब वो अनमैरिड के भी बच्चे दिखा सकता है, जो सन्यासी हैं उनका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संबंध दिखा सकता है। तो इसलिए अंतर आ ही जाता है, प्रैक्टिकल नहीं है। अन्य चीजों में प्रैक्टिकल हो सकता है,
लेकिन ज्योतिष इतना सूक्ष्म विषय है, इतना सूक्ष्म विषय है कि अन्य जो भी समस्याएं हैं, अब जैसे चिकित्सा जगत में ऑपरेशंस वगैरह भी होते हैं एआई के द्वारा, रोबोटिक सिस्टम के द्वारा, बहुत कुछ हो रहा है, वो शारीरिक है ना, उन सबकी कनेक्टिविटी शरीर के साथ है। लेकिन ज्योतिष की जो कनेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं मन के साथ, अंतरात्मा के साथ और बुद्धि के साथ है। एक अच्छा ज्योतिषी बुद्धि को पढ़ने की कोशिश करता है, मन को पढ़ने की कोशिश करता है। अच्छा जी, बहुत से हम लोगों के यहाँ जब हम लोग बचपन में ज्योतिष पढ़ते थे तो बहुत से खेल चलते थे। वो खेल क्या होते थे, हम लोग खेलते थे गुरुजी के सामने कि जैसे कोई बच्चा हाथ में मुट्ठी में कुछ लेकर के आया तो हम लोग उससे पूछते थे, हम लोगों से पूछता था हमारी मुट्ठी में क्या है। ये चमत्कार यद्यपि दिखाई देता लेकिन ये चमत्कार नहीं, तो उसकी बंद मुट्ठी में क्या है ये हम लोग गणना करते थे, कैलकुलेशन करते थे इसकी मुट्ठी में क्या होगा। अब जैसे किसी की मुट्ठी में गोल गोल सुकोमल वस्तु निकल करके आ रही है और जो ताजी भी दिखाई दे रही, अब इतना तो एआई ने समझ लिया गोल गोल कोई वस्तु है, लेकिन गोल गोल भी है, सुकोमल भी है और उसका रंग पीला भी जा रहा है, हाँ साथ में हरा भी मिला हुआ है, तब फिर ये यहाँ से ज्योतिषी का माइंड स्टार्ट होता है। इतना तो ज्योतिष ने बता दिया, फिर अब ज्योतिषी का स्वयं का विवेक है कि जरूर कहीं ना कहीं गेंदे का फूल होगा, उसका नामकरण करना ये ज्योतिषी के हाथ में होता है। तो ये अंतर है एआई में और प्रैक्टिकल ज्योतिष में। आचार्य जी, सुहानी शाह आप जानते होंगे, वो जो करती है उसके पीछे का क्या लॉजिक है कि किसी भी व्यक्ति को देखा और उसके बारे में, उसके मन में क्या चल रहा है, किसका नाम चल रहा है, वो कैसे बताती है? क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज से बताती है या वाकई में वो किसी का मन पढ़ लेती है? उसको आप कैसे देखते हैं? ये एक कला है। अच्छा, हम लोगों के यहाँ बहुत से ऐसे जादूगर हैं, हाँ। बहुत से जादूगर हैं, एक नहीं। तो जो विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं, 64 प्रकार की कलाएं होती हैं, 64 प्रकार की, उन सब की गणना तो मैं अभी ऑन स्क्रीन नहीं कर सकता हूं, लेकिन जब आप उनको पढ़ेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे। उन्हीं में से एक कला ऐसी है जिससे व्यक्ति के सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है या क्या खा के आया है, उसके विषय में बहुत सी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं, उसके विषय में जान लेते हैं, लेकिन उसको ज्योतिष से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। अच्छा, वो तो केवल वर्तमान का जो वर्तमान स्थिति उसके मन में जो चल रहा है, हाँ। उससे कनेक्टिविटी तो उसकी जुड़ सकती है, लेकिन उसका संबंध ज्योतिष से नहीं है, वो ज्योतिष से भिन्न विषय है। तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री क्या कर रहे हैं? उसको भी आप ज्योतिषी से जोड़ेंगे या ये बताएंगे कि ये एक कला है, जैसे वो सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं और एक पूरा पर्चा तैयार कर देते हैं? कहीं ना कहीं ये बात जो है, ये प्रश्न जो है बड़ा अद्भुत भी है और विचित्र भी है, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बात कही गई है, पाखंड पूज्यते लोका। कलयुग में वही व्यक्ति ज्यादा प्रसिद्ध होता है जो अपने पाखंड को धर्म का चोला पहनाता है। अच्छा, क्योंकि कहीं ना कहीं काम दोनों का सेम है। जी, धीरेन्द्र शास्त्री के पास भी जो बागेश्वर धाम के नाम से हैं, एक ज्योतिषीय विषय तो ये बिल्कुल नहीं है, ज्योतिष के आधार पर उनकी गणना नहीं है। हाँ, मेरी जानकारी में जहां तक कुछ सुनने में आया है, वहाँ एक सन्यासी बाबा, अच्छा, जो कि उनके संभवतः पूज्य गुरुदेव भगवान थे, तो सन्यासी बाबा प्रेत सरकार के रूप में प्रेत बन करके वहाँ, या जो भी हो, ब्रह्म राक्षस हो या जिस रूप में भी हो, या स्वयं सन्यासी बाबा किसी दूसरे रूप में, वो कहीं ना कहीं धीरेन्द्र जी को मार्गदर्शित करते हैं सूक्ष्म शरीर के द्वारा। अच्छा, जिसके द्वारा उनको ये आभास होता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। तो सन्यासी बाबा की विशेष कृपा है, उस कृपा के कारण ही ये वर्तमान में क्या चल रहा है ये समझने वाली बात है। वर्तमान स्थिति को तो समझ लेते हैं, लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है इसमें कहीं ना कहीं संशय है। ये बात मस्तिष्क में जमती नहीं कि कोई भी बिना ज्योतिष के भविष्यवेत्ता बन सकता है। बहुत साल पहले की बात बता रहा हूं, अपने भारत में एक बड़े प्रसिद्ध जादूगर हैं जिनका नाम है ओपी शर्मा, शायद पूरा भारतवर्ष उनका नाम जानता है। उनका एक लेख इंडिया टुडे में मैंने पढ़ा था।
वो भारत के, अब मैं उस महात्मा का नाम तो नहीं लूंगा जिसके पास वो गए थे, किसी संत के पास गए थे, वो भी विभिन्न प्रकार के चमत्कारों को करने की कोशिश, समाज को दिखाते थे हम ये चमत्कार करते हैं, वो चमत्कार करते हैं। शायद मैं जो बता रहा हूं इससे आप लोग बहुत सी चीजों को समझ लेंगे। तो ओपी शर्मा जब वो उस महात्मा के पास गए, उनसे जाकर के मिले, उन्होंने लिखा कि मैं बड़ी मुश्किल से उनसे मिल पाया, बड़ी भीड़ भाड़ थी, बड़ी मुश्किल में मुझे जाने दिया गया। वो मुझे जानते नहीं थे कि मैं ओपी शर्मा हूं। अच्छा। तो जाकर के मैंने उनको प्रणाम किया, तो उनका विश्राम का समय हो रहा था। उन्होंने मुझे कुछ प्रसाद उठा करके दिया और लो ये इंदौर के लड्डू या जहाँ के भी लड्डू, तुम ये लड्डू खाओ। तो मैंने उनसे महाराज जी से कहा मुझे कुछ दिव्य प्रसाद चाहिए। हाँ। आपका ये साधारण प्रसाद नहीं चाहिए, मुझे कुछ दिव्य प्रसाद चाहिए। वो बोले ठीक है, शायद मेरे भाव को वो समझ गए, थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी कमरे में जा रहा हूँ। कमरे से निकल करके जब वो आए तो वो उसी विद्या का प्रयोग अपने ऊपर करके आए थे जिस विद्या का प्रयोग हम लोग जादू दिखाने से पहले करते हैं। ओपी शर्मा लिखता है इंडिया टुडे में, मैं सन भूल गया हूं, नहीं तो प्रयास करूंगा तो बता दूंगा कौन से सन की ये बात है। उसी विद्या का प्रयोग करके आए जिस विद्या का प्रयोग हम लोग जादू दिखाने से पहले करते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा तेरे को दिव्य प्रसाद चाहिए था। तो मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा ले, ऐसे हाथ किया, ले कलकत्ता के पेड़े, और उनके हाथ में कलकत्ता के पेड़े आ गए, मुझे देने लगे। तो वो मुझे दे रहे थे और मैं उनसे ले रहा था। इतनी दूर में मैंने उनसे कहा मुझे कलकत्ता के पेड़े नहीं, मुझे तो मोतीचूर के लड्डू अच्छे लगते हैं। मैंने वो पेड़े मोतीचूर के लड्डुओं में बदल दिए। अच्छा। तो जब वो लड्डू बदल गए, लड्डू बन गए, पेड़े लड्डू बन गए, तो महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके लेख का सिर्फ इतना सा जो महत्वपूर्ण विषय वो यह है, उसका कहना यह था कि जादू होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग पेंट शर्ट पहन करके या कोट पैंट पहन करके जो कलाएं दिखाते हैं उनको सिर्फ जादू का नाम दिया जाता है। लेकिन समाज में जो दाढ़ी बढ़ा ले, बाल बढ़ा ले या मुंडन करा ले, महात्माओं का वेश बना ले, फिर कोई चमत्कार दिखाना, मनुष्य कोई, पहली बात तो कोई भी महापुरुष चमत्कार दिखाता नहीं है, ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है। लौंग बना देना, इलायची बना देना या भस्म बना देना, भभूत बना देना, इस प्रकार का कोई चमत्कार महापुरुष तो नहीं दिखाता है। और जो ओछी हरकत करने वाले, हम लोग इनको ओछी हरकत वाले बोलते हैं, क्योंकि ये स्वयं आत्मकल्याण से भटक करके भटके हुए जीव हैं। तो ऐसे जो काम करते वो न तो उसका ज्योतिष से संबंध है, न सनातन धर्म से संबंध है, किसी भी प्रकार से उसका संबंध नहीं है। हाँ, कुछ कलाएं जरूर हैं, किसी को मन को पढ़ लेना, किसी के मनोभाव को भांप लेना, इसको भी हम ज्योतिष से नहीं जोड़ सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी भी वर्तमान समय पर ठीक है, उनके द्वारा समाज का कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से हित हो रहा है, लेकिन वहां चमत्कार है इस बात को स्वीकार करना ये गलत है। चमत्कार होना और चमत्कार बहुत अलग विषय है। हम लोग बहुत जल्दी भटक जाते हैं भीड़ के कारण, जिसके पास भीड़ देखते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। कितने महात्मा हम लोगों के सामने हुए, कितने जेल में पड़े हुए हैं, कितने जेल से स्वयं को छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चमत्कार नहीं, मनुष्य जीवन स्वयं में एक सबसे बड़ा चमत्कार है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा से मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, तो इसमें किसी चमत्कार की आस, हाँ कोई अच्छा है, कोई संस्कारी है, किसी का स्वभाव अच्छा है, उस माध्यम से यदि हम किसी से जुड़ रहे हैं तो हमारा कल्याण होगा। लेकिन कोई चमत्कार दिखा रहा है तो कल्याण केवल भगवान करते हैं, याद रखना। कल्याण इस सृष्टि में केवल भगवान कर सकते हैं, कोई व्यक्ति किसी का कल्याण नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इतनी सारी जानकारी जो आपने दी है, उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को समझ में आएगा और चीज़ों का कहीं ना कहीं समाधान। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।